Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एंगल और को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे, इन रेडियन और इन डिग्री, उनके बारे में बताया और वो टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद अब आपको बता रहे हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, अलाइड एंगल्स ये सब क्या होते हैं, कैसे इन पे इफ़ेक्ट आता है। और आपने 0 से 90 तक वैल्यू तो ऑलरेडी सीख ली है कि 0 से 90 निकालने के बाद अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना हो, साइन जो है 720, साइन 1080, कुछ भी, साइन कॉस 10 कहीं तक जाएं आप, तो वो सारे एंगल्स आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। आप देखें, जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा या साइन थीटा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने लिखा साइन थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन का एक साइकिल पीरियड होता है जहाँ पे वो 0 कब कब आता है ये देखना है। तो देखें, जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश। और स्टूडेंट ये हमारे पास इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पे 90 डिग्री। 90 को रेडियन में आप कैसे लिखेंगे, π/2। यहाँ पे आता है 180 रेडियन, और डिग्री में लिखेंगे तो कैसे आएगा 180 डिग्री या पाई रेडियन। यहाँ पे आएगा 270 डिग्री होगा, या 3/2 पाई रेडियन लिखेंगे। फिर अगेन यहाँ पे आएंगे तो 2 पाई या 360 डिग्री, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। जब देखते हैं हमारे पास पॉजिटिव एंगल पूरा एक राउंड लेता है इस तरह से, ये पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एंगल बनते हैं। पॉजिटिव एंगल यानी ये जो एंगल है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, और फोर्थ से फिर आगे जा रहा है, तो ये तो पूरा जब एक राउंड लेगा तो कितना एंगल बन जाएगा 360। अगर सपोज हम कहते हैं 390 डिग्री है, 30 डिग्री और हो गया तो ये और यहाँ तक आ जाएगा, और ये बन जाएगा 30 डिग्री, यहाँ तक आ गया, ये भी पॉजिटिव एंगल है, और टोटल 390 डिग्री। यानी एक राउंड लेने के बाद वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा आ गया, फिर वही सेम वैल्यू आना शुरू होगी। जैसे आप देखते हैं पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर 24 आवर में एक पूरा राउंड ले लेती है, उसे डे नाइट बनता है। तो हर 24 आवर के बाद फिर वही चीज़ आ जाती है, फिर वही सुबह, फिर वही दोपहर, फिर वही शाम, फिर वही रात, दिन के रात, फिर रात के दिन के 10 बज गए, रात के 10 बज गए, फिर रात के 12 बज गए, फिर सुबह के 6 बज गए, फिर वो बार 24 घंटे में रेपिटेशन होती रहती है। और 365 से 1/4 दिन के बाद फिर दोबारा ऋतुएं भी वही रिपीट होती रहती हैं उसी महीने में, जब पूरा अर्थ सन का एक राउंड लगा लेता है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी है, ये जो पूरा एक राउंड लगाता है तो वैल्यू जो है हमारी बदलती रहती है, लेकिन उस राउंड के बाद फिर से वही रिपीट होती है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे देखने के लिए है कि जो भी कोई हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लेते हैं वो 180 के बाद फिर चेंज करती है, यानी 0 से 90 में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 90 से 180 तक नेगेटिव आ रही है, उसके बाद फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी 180 तक फिर वैल्यू सेम वही आ जाती है। यानी जैसे हम कहते हैं साइन 0 है, तो हम देखें हमारे पास साइन 0 डिग्री ये वैल्यू थी 0। आपने 10th में भी बच्चों आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका डेरिवेशन किया था कि साइन 0 कैसे आएगा। आपने टीचर ने आपको बताया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में बना करके प्रूव करके कि साइन 0 कैसे आ रहा है, साइन 30 कैसे आया, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे 10, 30, तो आपने वो पढ़ लिया। अब उन्हीं के आगे हम कैसे जाते हैं, वो सारी पॉजिटिव वैल्यू थी, 0 से 90 तक में पॉजिटिव थी, लेकिन 90 से जैसे आगे आओगे
तो या तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, यानी 180 सर्कल तक में 180 तक में पूरी वैल्यू फिर रिपीट होने लग जाती है। तो जैसे मैंने कहा साइन 0 0 है, अब साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास 0 से 180 तक एज इट इज़ रहेगा। तो साइन 0 0 है, अगर हम साइन कहें 180 तो भी 0 आ जाएगा, यानी साइन यहाँ से जब टर्न होकर यहाँ आया यानी 180 आ गया हमारे पास, ये 180 तो फिर 0 आ गया। फिर यहाँ से लेकर जब यहाँ आएगा तो फिर कितना होगा 2 180 हो गया, यानी यहाँ पाई था, यहाँ 2 पाई रेडियन, मैं लिखूँगा साइन 2 पाई रेडियन, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 180 के बाद फिर वही रिपीट होगी। जो 0 से 180 तक में जो वैल्यू आ रही हैं वही वैल्यू फिर 180 से 360 में सेम आएंगी, फिर 360 से प्लस कर दो 180 फिर भी वही सेम आएंगी, कोई बदलेगा नहीं। तो उसका साइकिल हो गया, उसका एक राउंड हो गया। जैसे आप हर साल जब जुलाई आता तो आप कहते हो बरसात का मौसम आ गया, अक्टूबर नवंबर आता तो कहते हो ठंड का मौसम आ गया, फरवरी आ जाता कहते हैं पतझड़ का मौसम आ गया। ऐसे उसका एक साइकिल होता है, ऐसे इसका भी साइकिल है। तो 180 का साइकिल होता है, 180 के बाद वैल्यू चेंज होती है। तो देखो 0 0 है तो साइन 180 0, साइन 2 पाई 0, 2 पाई यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ हो गए तो क्या होगा, एक पाई और ऐड कर दो यानी साइन 3 पाई। जैसे मैं इसको साइन 0 कह रहा हूँ, साइन 180, साइन 180 180 360, साइन 180 180 540, फिर साइन 180 180 4 बार 720। तो ऐसे यहाँ पे जैसे 3 पाई है ये भी 0, तो साइन ऐसे ये सारे सेम है, एक ही मतलब है। 4 पाई फिर 0, यानी हमारे पास यहाँ पे 2 पाई था, ये 3 पाई, फिर यहाँ 4 पाई, फिर आगे ले आओगे यहाँ 5 पाई आ जाएगा, यानी ये 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3 पाई, फिर क्या आएगा 4 पाई, फिर आओगे तो 5 पाई, फिर यहाँ आएगा 6 पाई, फिर यहाँ आएगा 7 पाई, फिर 8 पाई। इन सब पे यानी यहाँ पे आते ही वैल्यू 0 हो जाएगी साइन की। साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, साइन 6 पाई 0। अब क्या देखते हैं हमारे पास 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई मीन्स व्हाट, n पाई। यानी जो हमारे पास थीटा है साइन थीटा, तो उसका सोल्यूशन क्या हुआ, थीटा इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर और z। तो ये होता है हमारे पास, यानी n, अब n नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, हमने 1 रखा 1 पाई, इंटीजर 0 रख दिया तो 0 हो गया, 2 रखा तो 2 पाई, 3 रखा 3 पाई, 4 पाई। तो यानी सोल्यूशन है, यानी साइन कब कब 0 होता है, n पाई पे 0 होता है। अगर आपको कोई बोले साइन 100 पाई, इसकी वैल्यू बताओ, आप सीधा लिखोगे 0, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है या इंटीजर है n यहाँ पे। अब इंटीजर ये क्या है 100 है, 100 पाई 0। आपको किसी ने कहा साइन जो है हमारे पास 720 क्या होगा, तो आपको फाइन थोड़ी करने की जरूरत होगी, 18 4 जा 72 यानी 4 पाई हो गया, तो ये क्या हो गया 0 लिख दोगे सीधा। यानी हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन बन गया, इसका जनरल सोल्यूशन बन गया, थीटा क्या हो गई n पाई, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखें इसी में जैसे मैंने साइन के लिए बताया, आप ऐसी स्टूडेंट देख सकते हैं कॉस, 10 में भी यही फंडा है। 10 में जाते हैं तो 10 0 क्या होता है, 10 0 0, 10 1 पाई 0, 10 2 पाई 0, 10 3 पाई 0, 10 4 पाई 0, ऐसे डैश डैश 10 n पाई आ जाए तो भी 0, ऐसे यहाँ पे डैश 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 साइन n पाई 0, तो थीटा क्या हो गया n पाई हो गया। यानी 10 भी 0 0 होता है, 180 0 होता है, फिर 360 0 होता है, फिर इसके बाद 360 बाद 540 0 होता है, फिर 720 0 होता है। यानी 1 पाई 0, 2 पाई 0, 10 3 पाई 0, 10 4 पाई। इसका भी साइकिल साइन का और tan का दोनों का साइकिल सेम होता है। जब सेम होता है तो हमारे पास 10 के अंदर भी हमारे पास, जैसे अब ये फार्मूला क्या बना हमारे पास, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर और z। ये हमारे पास एक फार्मूला स्टूडेंट बेसिकली बना है। अब इससे कंपेयर करते हैं, थीटा 1 पाई 2 पाई सेम हो गए, तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर और z एक ही मतलब है। तो यहाँ पे दूसरा जो बना हमारे पास, इफ tan थीटा इक्वल टू 0 देयरफॉर, या देन लिख दो यहाँ पर, देन
थीटा इक्वल टू एन पाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर और जेड। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, आपको कोई पूछता है बताओ 10 50 पाई की वैल्यू क्या होगी, आपको तो इस फंडा के अकॉर्डिंग सीधा बोल दोगे 0, नो नीड टू फाइंड आउट। और कोई बोले 10 थीटा 0 कब होता है, तो आप बोलेंगे थीटा व्हेन थीटा इक्वल टू एन पाई, यानी 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई, किसी पर भी वो 0 आता है। ऐसे सेम साइन थीटा भी 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, उन सब पे 0 आता है। अब देखते हैं हमारे पास तीसरा है इफ कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब कॉस 0 स्टूडेंट कब आता है, आप देखें कॉस जो 0 है हमारे पास, कॉस थीटा 0, कॉस 0 1 होता है, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 हमारे पास ये 0 होता है। अब इसका भी सर्कल देखें, जब कॉस 90 यहाँ 0 होगा तो 180 इसके लिए तो ये होगा, यानी 270। तो पहले मैंने लिखा कि कॉस 90 हमारे पास क्या बना 0, फिर कॉस यहाँ पर कितने 90 हो गए 270 का मतलब हुआ 3 इंटू पाई बाई 2, यानी 390 हो गए। ये जो है एक किस्म से एलाइड एंगल है। एलाइड एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल इज 0 और 90, उसे एलाइड एंगल बोलते हैं। यानी किसी दो एंगल का सम 0 हो, या दो एंगल का डिफरेंस 0 हो, या 90 का मल्टीपल हो। 90 का मल्टीपल जैसे 90 फिर 180, यानी 190 290 फिर 390 490 590, तो 90 का तो एंगल है 91 290 390, ये 390 है। यहाँ आगे 490, यानी पाई बाई 2 इंटू 4 काटोगे तो 2 पाई तो आ गया, 2 पाई रेडियन। यानी जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन होता है हमारे पास। ये जो सेंटर पे एंगल बनता है हम उसे बोलते हैं 2 पाई रेडियन। एंगल में तो हम बोलते हैं उसको डिग्री में 360 डिग्री, लेकिन रेडियन में 2 पाई बोलते हैं। तो हमारे पास मैंने बताया जब हम या तो दोनों एंगल का सम 0 हो या डिफरेंस हो या पाई बाई 2 का मल्टीपल हो या 90 का मल्टीपल हो, उसे हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। तो हम अलाइड एंगल्स यहाँ पढ़ रहे हैं, 90 का मल्टीपल है तो देखो 190 हो गया 0, अब 180 ऐड कर देंगे 190 में, तो 190 था 180 मतलब 290 और ऐड कर दिया तो 2 और 1 390 हो गए, यानी 270 यहाँ 0 हो गया। जब यहाँ देखो 0 हो गया फिर 180 के बाद फिर 0 होगा, 180 और ऐड कर देंगे स्टूडेंट, तो 180 का मतलब 290, तो 390 था 590 हो गया, 590 हो गया तो 0 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे फिर यहाँ के बाद फिर दोबारा यहाँ आएगा, फिर 0 हो जाएगा, 180 और ऐड कर दो। साइकिल सभी का 180 है, ठीक है, साइकिल सभी का 180 है, जो जहाँ से शुरू करेगा वहीं से 180 आगे जाएगा। तो साइन और टेन तो यहाँ से 0 होते थे तो यहाँ से 180 आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते। कॉस यहाँ से शुरू हो रहा है तो कॉस यहाँ से 180 आगे जाएगा, और वैल्यू वही सेम आते जाएंगे। तो हमारे पास देखें कॉस, अब 5 के बाद फिर 290 ऐड करो 7 पाई बाई 2 0, फिर स्टूडेंट क्या होगा 9 पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या देखते हैं 190 फिर 390 फिर 5, अब 1579 ये क्या है 13579, ये ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर स्टूडेंट क्या होता है 2n+1 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे मैंने इंटीजर 0 डाला तो 0 इंटू 2 0 1 1 आ गया, 1 डालेंगे स्टूडेंट तो 1 इंटू 2 और 1 3 आ गया, 2 डालेंगे तो 4 और 1 5 आ गया, 3 डालेंगे 6 1 7, 4 डालेंगे तो 8 1 9। इसका मतलब ये क्या हमारे पास है, ये जो स्टूडेंट हमारे पास बन गया ये ऑड नंबर हो गया, और साथ में पाई बाई 2 तो 1357 का मतलब ये हुआ 2n+1। तो हमारे पास थीटा क्या हुआ, इसके लिए हम कह सकते हैं देखो यहाँ पर थर्ड, इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n+1, ये ऑड हो गया, इनटू पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर i और z। इसका मतलब हमारे पास स्टूडेंट ये जो 2n+1 है, ये जो 2n+1 है ये तो बन गया 13579, और पाई बाई 2 लगाएंगे तो 1 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट 13579 और इनके साथ पाई बाई 2 हो गया। ये तो 0 डाला 1 आया 1 पाई बाई 2, 2 डाला तो 1 डाला तो 2 और 1 3 पाई बाई 2, 2 डाल दिया तो 5 पाई बाई 2, और 3 डाला तो 7 पाई बाई 2, 4 डाला तो 8 और 1 9 पाई बाई 2। देखो वही आ रहे हैं हमारे पास, यानी ये ऑड नंबर हो गया। तो इसका मतलब
कोई बोलता है, जैसे आपको कोई इस तरह से बोलता है हमारे पास 101 पाई बाई 2 कॉस, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो स्टूडेंट नो नीड टू मल्टीप्लाई और with the help of formula to find it. You just write the answer cos 101 pi by 2. It is an odd number. Odd time 90 एंगल्स है, तो ये आ गया 0, सीधा आंसर 0 आ गया। अब कई बच्चे नहीं जानते होंगे तो क्या करेंगे, 101 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री, इसका मतलब 90 है तो 101 इंटू 90 ये आएगा, तो cos 9090। अब इसको ब्रेक करते हैं, 360 का मल्टी बनाकर अगर आपने 10 मिनट लगाकर इसका आंसर निकाला कोई फ़ायदा नहीं, आपको बेसिक फंडा पता है, यू कैन डायरेक्टली से दैट द वैल्यू ऑफ cos 101 पाई बाई 2 रिजल्ट क्या हो गया, 0 आ गया। इस तरह से जब ऑड नंबर आएगा cos में 90 के एंगल में ऑड नंबर, तो ऑलवेज 0 हो जाएगा। और बाकी साइन में और tan में आपको नेचुरल नंबर आएगा तो 0 होगा, यानी साइन थीटा 0 कब है, जब थीटा n पाई हो, tan थीटा 0 कब है, जब थीटा n पाई हो, cos थीटा 0 कब है, जब थीटा 2n+1 पाई बाई 2 हो। तो ये हमारे पास इसके सोल्यूशन है। अब 3 इनके अपोजिट हैं स्टूडेंट, ये जो हमारे पास है इन सब पे डिफाइन है। अब मैं अपोजिट वाले बताता हूँ, यानी कॉसेक थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। हाँ स्टूडेंट, अब देखें ये साइन tan कॉस, ये इस नंबर पर डिफाइन है, ये वैल्यू किसी नंबर पर डिफाइन है साइन, तो यानी आप कोई भी नंबर लो, साइन थीटा ऑलवेज डिफाइंड है, कॉस थीटा डिफाइंड है, tan थीटा आपका ये जो है साइन थीटा, tan थीटा और कॉस थीटा। अब देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट जैसे कॉसेक थीटा आता है, अब देखें इधर कॉसेक थीटा, 4th नंबर पे हम लेते हैं कॉसेक थीटा, या इसको हम कह सकते हैं अगेन 1। कॉसेक थीटा क्या स्टूडेंट लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। अब जानते हैं आप 0 बाई नंबर बोल दें, डिफाइन होता है 0, 1 बाई हमारे पास 0 बाई नंबर डिफाइंड, नंबर बाई 0 ये नॉट डिफाइन होता है, ये डिफाइन नहीं होता वैल्यू, इसकी हम फाइंड नहीं कर सकते वैल्यू क्या आएगी, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अब देखो कॉसेक है तो 1/sin लिख सकते हैं हम इसको। अब जब 1/sin लिख सकते हैं स्टूडेंट, और साइन थीटा 0 कब आता है, ये जब n पाई हो, यानी अगर थीटा यहाँ पे n पाई आ गया, यानी साइन 0 डिग्री आ जाए, साइन 180 जैसे आपका आ जाएगा 1/sin 0 डिग्री, तो आ जाएगा 1/0, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। साइन 180 डिग्री आ गया 1 पाई, तो भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। साइन 2 पाई आ गया स्टूडेंट, तो 1/0 हो गया, क्योंकि साइन 2 पाई क्या होता है, साइन थीटा की जगह 2 डालेंगे 2 पाई, वो भी 0 आएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइन। इट मीन्स ये नॉट डिफाइन कब आ रहा है, जब हमारे पास थीटा क्या है, n पाई, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे थीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू n पाई, यानी थीटा और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और z कुछ भी कहें, यानी ये जो है n पाई नहीं होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इसको छोड़कर कोई भी नंबर हो सभी पे डिफाइन है, यानी कॉसेक थीटा, बाकी ये तो सब पे डिफाइन है, ये यहाँ पे इसके लिए कंडीशन है। दूसरा हमारे पास सीकेंट थीटा होता है स्टूडेंट, सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा। अब देखें cos थीटा, तो cos थीटा के लिए क्या कंडीशन है, 2n+1 पाई बाई 2, यानी 2n+1 पाई बाई 2 अगर ऑड 90 आ जाए तो नॉट डिफाइन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर थीटा इक्वल नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर और z, ये हमारे पास, यानी इस नंबर पे 190 आ जाए, 290, 390, तो यहाँ क्या बन जाएगा 0, नंबर बाई 0 क्या हो जाएगा 1/0, नॉट डिफाइन, तो फंक्शन तो नॉट डिफाइन होता ही नहीं है। इसका मतलब सीकेंट थीटा डिफाइन कब है, जब थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 हो। कोसेक थीटा डिफाइन कब है, जब थीटा नॉट इक्वल टू n पाई हो और n इंटीजर को बिलोंग करता है। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास कॉट थीटा आ जाए, तो कॉट थीटा देखो साइन का उल्टा आ गया, tan का उल्टा आ गया, कॉस का उल्टा कॉट,
कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो स्टूडेंट अब देखते हैं डिनोमिनेटर तो साइन थीटा आ रहा है, और साइन थीटा कब जीरो होता है, जब एन पाई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर और जेड। यानी इस केस में हमारे पास थीटा जो है एन पाई नहीं होगा, तो ये डिफाइंड होगा। अब ये हमारे पास इसके लिए कंडीशन है, इनके लिए कि कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डिफाइन कब नहीं है, तो आपको पता है कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है और साइन एन पाई पे डिफाइन होता है, बट यहाँ नीचे आ जाएगा जीरो तो डिफाइन नहीं होगा, तो इस पर डिफाइन नहीं है। और सेकेंड के लिए कॉट के लिए, हाँ, और इसमें स्टूडेंट कॉट के बाद आता है हमारे पास एक टेन थीटा। टेन थीटा भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो नीचे कॉस थीटा अगर जीरो आ गया तो नॉट डिफाइन होगा ये, तो इस केस में भी हमारे पास थीटा, अब कॉस थीटा कब जीरो होता है, जब हमारे पास 2n+1 π/2 हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी किन किन कंडीशन में ये नॉट डिफाइन होंगे ये आपको पता लग गया। जब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, और तीन ये वैल्यू तो आपको पता ही है।